अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कश्नर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा अमरीकी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। 18 घंटे का तवील सफ़र करके मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाना बेसूद है, क्योंकि अमरीका इस तनाज़े में मजबूत पोजीशन रखता है। हम सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं। ईरान जब चाहे हमसे रब्ता कर सकता है, मगर हम गैर ज़रूरी तवील सफ़र करके बेनतीजा बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्टिविस्ट के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफ़द भेजने का मकसद ये नहीं कि दोबारा जंग शुरू हो जाए। हमने अभी जंग दोबारा शुरू करने के बारे में नहीं सोचा। ईरानी क़यादत में शदीद इख्तलाफात और बेचैनी पाई जाती है। ईरानियों को खुद भी नहीं मालूम कि लीडर कौन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ये लोग चाहते हैं कि मसला हल हो। हम 16 से 17 घंटे ऐसे लोगों के लिए सफ़र नहीं कर सकते जिनका कभी सुना नहीं। लंबे सफ़र की वजह से जाने का फ़ैसला बदलने पर मजबूर हुए। अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। 50 मिनट तक जारी रहने वाली गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के जारी कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह करते हुए बताया कि मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से उनके राब्तों ने जंग से मुतासरा खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मकालमे और सिफारतकारी की हिमायत में वसी तर इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने में मदद दी है। वज़ीर आज़म ने इस माह के अवाइल में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली मुफीद बातचीत को भी सराहा। ईरानी सदर को पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़म का यकीन दिलाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमन के लिए काविशों में अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अमन के लिए ईरान की ख्वाहिश का इजहार करते हुए इस एतमाद का भी इजहार किया कि ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर इज़्ज़त माब आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं और एहतराम का पैगाम भी पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी राब्तों और करीबी मुशावरत को जारी रखने पर इत्तेफाक किया। खित्ते में अमन का मिशन, इस्लामाबाद में अहम सिफारती सरगर्मियाँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद रहे। मुलाकात में दोनों अतराफ़ के वफूद भी शरीक हुए। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। खित्ते में क़याम अमन के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात की और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। पाकिस्तान का अमन मिशन, सिफारती कोशिशें तेज़। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान आमद, अब्बास इराक़ची की अहम मुलाकातें। इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात की। मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद रहे। मुलाकात में दोनों अतराफ़ के वफूद भी शरीक हुए। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। खित्ते में क़याम अमन के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात की और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद करार दे दिया। अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान, कहा कि ईरान ने जंग के मुस्तक़िल ख़ात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों की कदर करते हैं। देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं।
वफाकी दारुल-हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का अहम ऐलान सामने आया है। हर किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को शहर में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। शहर भर में फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश, अद्वियात लाने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाज़त दी गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुताबिक अशिया खुरनोश, सब्जियाँ, फल, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोल पंप्स मालिकान के साथ ज़िला इंतज़ामिया राब्ते में है। मज़कूरा कैटेगरीज़ में किसी भी किस्म की गाड़ी को रोका नहीं जा रहा। ताहुक्म सानी हैवी ट्रांसपोर्ट के इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी रहेगी। ईरान के तेल नेटवर्क पर अमेरिका ने नई पाबंदी आयद कर दी है। ईरान की आमदनी कम करने के दबाव में इजाफा कर दिया गया है। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज कर दी गईं। बहरी जहाज़ और मालकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी महकमा ख़जाना ने दावा किया है कि ईरान के 344 मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने कहा कि ईरान के समझौता करने की सूरत में उस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, ताहम इसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। जर्मनी ने अमेरिका ईरान डील होते ही अपना हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए स्वीपर्स भेजने का ऐलान कर दिया है। जर्मन वजारत दिफा के मुताबिक आने वाले दिनों में जर्मनी का माइन स्वीपिंग जहाज़ मशरिकी वस्ता में तैनात कर दिया जाएगा। जहाज़ की तैनाती सिर्फ उसी सूरत में होगी। उधर तुर्क वज़ीर दिफा का कहना है कि तुर्की अपना हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका को नाकाबिल एतमाद इत्तेहादी करार दे दिया है। एक बयान में इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के हवाले से बात की और अमेरिका को नाकाबिल एतबार इत्तेहादी करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इमैनुअल मैक्रोन हमेशा फ्रांसीसी ज़बान ही बात करते हैं, मगर अमेरिका को नाकाबिल एतबार कहने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया। अमन पर आमादगी के बावजूद अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अस्करी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुँचा रहे हैं और ये तैयारे बगैर किसी ताअत्तुल के मशरिक़ वस्ता के ममालिक आ रहे हैं। जिन ममालिक की फ़ज़ाई हदूद में इन तैयारों को आता दिखाया गया है उनमें ईरान के साहिली इलाकों के करीब ममालिक भी शामिल हैं। ताहम ये वाज़ेह ना हो सका कि ये आलात किस नौइयत के हैं और इनके मकासद क्या हैं। ईरान जंग ने अमेरिका के अहम और महंगे हथियारों के ज़खायर कम कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग के दौरान अमेरिका ने अपने इंतहाई महंगे और अहम दिफाई हथियारों के बड़े ज़खायर इस्तेमाल कर लिए और इससे मजमूई दिफाई तैयारी पर सवालात भी उठ गए। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान जंग के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की बड़ी मिकदार इस्तेमाल हुई। इस दौरान एशिया और यूरोप के ज़खायर भी मुतासिर हुए और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग की लागत 28 से 35 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। 55% अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे के हामी 37% ने मुखालफत कर दी। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने नया सर्वे जारी कर दिया है। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने नया सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ना रखने वाले 50% अमरीकी मुआवजे की हिमायत करते नजर आए। रिपब्लिकन्स के 21% हामियों ने भी सदर ट्रंप के मुआवजे की हिमायत कर दी। डेमोक्रेट्स में 88% अफराद ट्रंप के मुआवजे के हामी नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।